हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। आई एम पूजा मीना और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है एमसीक्यू ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन पार्ट सेकंड फॉर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट। मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, जिसके अंदर मैंने आपको यूरिन एग्जामिनेशन का पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी करवा रखा है। तो अगर आपको उसका वीडियो देखना है तो मैं यहाँ पे आई बटन पे लिंक दे दूँगी, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाके देख लें। तो ये जो एमसीक्यूज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं वो बेसिकली आप लोगों के एम्स, पीजीआई, चंडीगढ़, जिपमर, रेलवे एंड कोई भी सेंट्रल और स्टेट एंट्रेंस और या रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन हम उन्हीं को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कोज द वजाइनिटिस इन फीमेल्स। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वजाइनिटिस कोज करता है फीमेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में यीस्ट सेल्स, सेकेंड ऑप्शन है एग ऑफ सिस्टोमा हेमेटोबियम, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास में ट्राइकोमोनास वजाइनिस और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में इकोलाई। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो वजाइनिटिस कोज करता है फीमेल में। तो यीस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो सेकंड जो ऑप्शन है बी, वो भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप वैसे तो इजीली यहाँ से ट्राइकोमोनास वजाइनिस होता है, आप लोगों को पता है, क्योंकि वजाइना में जो कोज करता है उसको अपन ऑर्गेनिज्म को अपन ट्राइकोमोनास वजाइनिस कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा थर्ड चला जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन सी चला जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एबनॉर्मल क्रिस्टल डिस्क्राइब एज द हेक्सागोनल प्लेट। कौन सा एबनॉर्मल क्रिस्टल होता है जिसको हेक्सागोनल प्लेट की तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है वो सिस्टाइन, सेकंड है लूसाइन, थर्ड है ट्रायोसाइन और फोर्थ हमारे पास में कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो ये कौन सा क्रिस्टल होता है जो हेक्सागोनल की तरह शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सिस्टाइन, सिस्टाइन जो होता है हेक्सागोनल की तरह शो करता है, ठीक है, इस तरीके से। लूसिन जो होता है स्फेरिकल शो करता है इसका स्ट्रक्चर, और जो ट्रायोसिन हमारे पास में तो नीडल शेप का स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, इस तरीके से नीडल शेप के उसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एंड नेक्स्ट जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो रेक्टेंगुलर शेप की तरीके से अपना स्ट्रक्चर शो करता है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा चला जाएगा वो फर्स्ट ऑप्शन चला जाएगा कि हेक्सागोनल प्लेट जो स्ट्रक्चर शो करता है वो सिस्टाइन शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में कि विच स्पेसिमेन ऑफ यूरिन इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ हार्मोन फॉर देयर मेटाबॉलिज्म। यानी कौन सा यूरिन सैंपल लेंगे अपन जिसके अंदर हमें हार्मोन्स को डिटेक्ट करना है। तो क्या 24 आवर स्पेसिमेन लेंगे, पोस्ट पैरेंटल स्पेसिमेन लेंगे, रैंडम लेंगे या फर्स्ट मॉर्निंग स्पेसिमेन लेंगे। तो अगर आपको हार्मोन डिटेक्ट करना है यूरिन सैंपल के थ्रू तो आपको 24 आवर यूरिन सैंपल लेना होता है, ठीक है। इन सब के जो कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, उसकी कंप्लीट सीरीज़ है, वो अपने यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हो। तो उसका मैं आई बटन यहाँ पे दे दूँगी। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप वहाँ से पूरा कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में फोर्थ वाला, हिमोसिटिन्यूरिया इज़ अ कंडीशन इन विच, कौन सी कंडीशन हिमोसिटिन्यूरिया कौन सी कंडीशन जिसमें क्या देखने को आपको मिलेगा। तो क्या इसमें आपको फ्री हीमोग्लोबिन यूरिन में देखने को मिलता है, या फ्री हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा देखने को मिलता है, या फिर WBC इन यूरिन देखने को मिलता है और RBC इन यूरिन देखने को मिलता है। देखो, हिमोसिटिन्यूरिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि हीमोसिड्रिन जो होता है, ठीक है, अगर आप सब इतनी बात करो, हीमोसिड्रिन जो होता है वो आपको यूरिन में देखने को मिलता है। लेकिन हीमोसिटिन्यूरिया में क्या होता है, यहाँ पे अपन ने हीमोसिड्रिन की बात नहीं करी, हम यहाँ बात कर रहे हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। देखिए, उस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, सॉरी, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, प्लाज्मा के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो फ्री फॉर्म के अंदर प्लाज्मा में देखने को मिलता है हीमोसिटिन्यूरिया कंडीशन के अंदर, और हीमोसिड्रिन देखने को मिलता है आपको यूरिन के अंदर, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हमारा चला जाएगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द रिएजेंट इन द मल्टीस्टिक्स रिएक्शन फॉर द यूरोबिलिनोजन इज। तो जो यूरोबिलिनोजन को आपको स्टिक्स मेटल मल्टी स्टिक्स मेथड से अगर आपको डिटेक्ट करना हो, तो जो मल्टी स्टिक्स मेथड होती है, आप लोगों ने देखा होगा कलर की यूरिन की स्टेप्स होती है, जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट आइकॉन में भी लगा रखा है, कलर स्टेप्स होती है जिससे आप अलग अलग, यानी अलग अलग जो अपना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हैं, ठीक है, प्रोटीन है, जो भी है उन सबको डिटेक्ट करता है। तो वैसे यूरोबिलिनोजन को जो डिटेक्ट किया जाता है उसकी स्टेप्स में कौन सी केमिकल डाई यूज़ की जाती है, ठीक है, ये केमिकल डाइज होती है, तो जिसको अपन एडवांस या रीसेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में कि पी डाई मिथाइल अमीनो बेंजाइल एल्डिहाइड होती है,
ठीक है। सेकंड ऑप्शन ए एल्यूमिनियम साल्ट होता है और सी अपने पास में टेट्रामिथाइल बेंजीडीन होता है और डी की बात करें तो ब्रोमोफिनॉल ब्लू होता है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे होता है, ये कुछ है जो क्वेश्चन आपको लर्न ही करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन हमारा चला जाता है। सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें कि नॉर्मल रेंज ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होती है, तो आप लोगों को पता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन क्या होती है, 1.0 सॉरी यहाँ पे 000 लगे, यहाँ पे सर 1.003 होगा। ठीक है, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा चला जाएगा कि ठीक है 1.003 से लेके 1.030 स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है यूरिन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल में फाउंड इन द एसिडिक यूरिन। एसिडिक यूरिन में कौन सा क्रिस्टल आपको देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सेकंड है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, थर्ड हमारे पास में कैल्शियम फॉस्फेट होता है और फोर्थ हमारे पास में ट्रिपल फॉस्फेट होता है। तो कौन सा क्रिस्टल है जो आप लोगों को एसिडिक यूरिन में देखने को मिलता है। तो जो क्रिस्टल हमें देखने को मिलता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। बाकी तीनों जो ऑप्शन है वो आपको अल्कलाइन यूरिन के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी सारे के सारे यूरिन आपको अल्कलाइन में देखने को मिलेंगे और बाकी सब कैल्शियम ऑक्सलेट हो तो एसिडिक को देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आइडेंटिफाई द क्रिस्टल प्रेजेंट इन यूरिन। कौन सा क्रिस्टल है जो यूरिन में प्रेजेंट है। इस डायग्राम में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा क्रिस्टल है यहाँ पे जो कि प्रेजेंट है। तो अब अगर आप लोगों ने देखा होगा क्या कैल्शियम ऑक्सलेट है या यूरिक एसिड है, अमॉर्फस यूरेट है या ट्रिपल फॉस्फेट है। कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है वो स्क्वायर फॉर्म का होता है। देखिए यहाँ पे आपको स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्क्वायर फॉर्म का होता है। यूरिक एसिड जो होता है वो भी स्क्वायर फॉर्म का ही होता है। अमॉर्फस यूरेट होता है वो डॉट की फॉर्म में होता है, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास में ट्रिपल फॉस्फेट। तो ट्रिपल फॉस्फेट जो होता है इसका आंसर चला जाएगा क्योंकि आप लोगों को डायग्राम में अगर आप ढंग से जूम करके देखोगे तो आपको ट्रिपल फॉस्फेट दिख रहा होगा। ये ट्रायंगुलर शेप का होता है। ठीक है, इस तरीके से इसकी शेप होती है, इस तरीके से इसकी शेप आपको दिख रही होगी, तो ये ट्राइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ यूरिन एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिए गए, इससे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म हो रहा है यूरिन एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप लोगों ने अच्छे से सारे केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन पढ़ा है तो आप लोग को ईजिली इससे फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक पर्पल कलर की रिंग दिख रही है पॉजिटिव होने के अंदर। तो आप लोगों को पता होगा पर्पल कलर की रिंग किस टेस्ट में देखने को मिलती है। तो जो पर्पल कलर की रिंग होती है वो आपको रोथरास टेस्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, इसका सीधा सा आंसर चला जाएगा कि इसका आंसर बेनेडिक्ट नहीं होगा। ठीक है, हीट एंड एसिटिक एसिड नहीं होगा, रोथरास होगा और फाचेट नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि बेनेडिक्ट किसके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए किया जाता है, हीट एंड एसिटिक एसिड प्रोटीन के लिए किया जाता है और रोथरास जो होता है वो कीटोन्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन यूरिन सैंपल। यानी यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म का जो आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है। तो डायग्राम आपको यहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट क्या बैक्टीरिया है, यीस्ट है या फिर ट्राइकोमोनास है या एग ऑफ सिस्टोमा हेमेटोबियम है। तो यहाँ इजीली आप इसको देख के बता सकते हो कि यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिया गया वो एग ऑफ सिस्टोमा दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर मैं डी चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एबनॉर्मल क्रिस्टल इन यूरिन। इनमें से कौन सा एबनॉर्मल क्रिस्टल है जो यूरिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कैल्शियम ऑक्सलेट होता है, यूरिक एसिड होता है, ट्रायोसिन क्रिस्टल होता है, ट्रिपल फॉस्फेट होता है। ये तीनों के तीनों जो क्रिस्टल है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये जो क्रिस्टल है ये तीनों के तो नॉर्मल कंडीशन में देखने को आपको नॉर्मल क्रिस्टल्स होते हैं यूरिन में जो देखने को मिलता है, और ट्रायोसिन जो क्रिस्टल होता है वो आपको एबनॉर्मल कंडीशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच टेस्ट इज़ डन फॉर द यूरोबिलिनोजन। यूरोबिलिनोजन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है यूरिन के अंदर उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो एलविच एल्डिहाइड टेस्ट होता है, रोथरास टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है या फिर सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट होता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा चला जाएगा कि एलविच एल्डिहाइड टेस्ट होता है जो यूरोबिलिनोजन के लिए किया जाता है। रोथरास आपको मैंने अभी बताया कीटोन्स के लिए होता है, बेनेडिक्ट जो होता है ग्लूकोज के लिए होता है, सल्फोसैलिक एसिड जो होता है प्रोटीन के लिए होता है। नेक्स्ट की बात करें आइडेंटिफाई द टेस्ट इन गिवन डायग्राम। आपको टेस्ट आइडेंटिफाई करना है गिवन डायग्राम को देखकर कि यहाँ पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि WDT की बात हो रही है। तो जब भी WDT की बात होती है, अगर हम यूरिन एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर सिंपल सी बात है, वो टेस्ट चले जाते हैं प्रोटीन्स को। तो इनमें से हम सबसे पहले पता करेंगे कि प्रोटीन का टेस्ट कौन सा है। तो है सल्फर टेस्ट होता है क्या, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है, रोथरास टेस्ट होता है। बेनेडिक्ट और रोथरास आपको कंफर्म होगा नहीं, क्योंकि ये बार बार हमारे रिपीटेशन में आ रहा है। तो है सल्फर टेस्ट जो होता है वो बाइल सॉल्ट्स के लिए किया जाता है। ठीक है,
वो नहीं होगा। और थर्ड जो टेस्ट जो लास्ट ऑप्शन है हमारे पास में हीट एंड एसिडिक टेस्ट होता है, जो कि किसके लिए किया जाता है, प्रोटीन्स के लिए किया जाता है, क्योंकि प्रोटीन से टर्बिडिटी आती है यूरिन सैंपल में। तो इसका जो ऑप्शन हमारा चला जाएगा वो डी ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि विच टेस्ट इज परफॉर्म टू आइडेंटिफाई द बाइल सॉल्ट। तो बाइल सॉल्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन में कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, जस्ट मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हेज सल्फर टेस्ट जो होता है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें यूरिन सैंपल को फिल कर देते हैं और उसके बाद में सल्फ़र के पार्टिकल्स को ऐड किया जाता है। अगर सल्फ़र के पार्टिकल्स डिप हो जाता है दैट मीन वहाँ पे क्या है बाइल सॉल्ट प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं किसी स्पेसिफिक ग्रेविटी को इंक्रीज़ करके और सल्फ़र को नीचे की तरफ ले लेते हैं। तो ये सारे टेस्ट ऑलरेडी मैंने करवा रखे, तो सबके वीडियोस आप देख सकते हो यूरिन एग्जामिनेशन में जाकर। इसका जो ऑप्शन होगा हमारा वो है सल्फ़र टेस्ट चला जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिजर्वेटिव फॉर यूरिन सैंपल। कौन से प्रिजर्वेटिव है फॉर यूरिन सैंपल्स के लिए, HCl है, टोलुइन है, बोरिक एसिड है या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो सारे के सारे जो तीनों ही ऑप्शन है, सारे तीनों ही ऑप्शन यूज़ किए जाते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर यूरिन। तो डी ऑप्शन इसका चला जाएगा। कलरलेस यूरिन इज ऑब्जर्व इन विच कंडीशन। कलरलेस यूरिन किस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है मोस्टली। तो जो कलरलेस आपको कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, ओवर हाइड्रेशन, डायबिटीज मेलाइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, ऑल ऑफ द अबव। देखो ओवर हाइड्रेशन में भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अगर आप रिक्वायर्ड मात्रा से ज़्यादा पानी ले रहे हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है यूरिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट होने की वजह से उसका जो कलर है वो कलरलेस में कन्वर्ट होने लग जाता है। डायबिटीज मेलाइटिस और डायबिटीज इंसिपिडस में तो ओब्वियसली वो कलरलेस होता है, क्योंकि वहाँ पे यूरिन की जो है बार बार पास आउट होता है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होता हुआ चला जाता है, क्योंकि बार बार पेशेंट को मतलब वहाँ पे जाना पड़ता है, उसको बार बार पानी लेना पड़ता है। इस वजह से इसका जो ऑप्शन हमारा चला जाएगा वो डी ऑप्शन चला जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूरिन एग्जामिनेशन MCQs। और अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे। इन सब के आंसर्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और पिंटरेस्ट पर भी फॉलो कर सकते हो। सबकी आईडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।